हेलो बच्चों, प्रैक्टिस सेट अकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपको मैं आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे हैं पीवाईक्यू में वो आपको कराऊंगा। उससे पहले मैंने आपका मानव अधिकार के बारे में अभी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कराए थे, जो आपके 10 से 15 साल के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आयोग की तरफ से, यूपी एसआई और यूपी कोस्टल दोनों के लिए। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। इसमें और भी क्लासेस मैंने कराई है यूपी से रिलेटेड, जितने भी 15 साल से 10 साल के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक बोल रहा है इसमें, एक संस्था जो खुफिया ब्यूरो, अनुसंधान एवं विश्लेषण, रो सेना, नौ हवाई आसू आसूचना के निर्देशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। तो पूछा है वो कौन सी सेना है। ठीक है, तो वो कौन सी खुफिया एजेंसी है। तो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके चार। इंटरपोल, केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे सीबीआई बोलते हैं आप, और सी आपका संयुक्त आसूचना समिति जे आई सी, और डी आपका राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, संयुक्त आसूचना समिति जे आई सी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। रुकिए 2 मिनट रुकिए बच्चों, क्या हो रहा है सिस्टम। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी है। ठीक है, चलिए चलिए रुकिए, दोस्तों कुछ दिक्कत हो रही है। चलो ऑप्शन नंबर सी है आपका। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना। और सेकंड नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ऑप्शन आपके चार दिए हुए हैं। ये यूपी एस आई और ए एस आई के 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बेंगलोर, बी आपका पुणे, सी आपका नई दिल्ली, और डी आपका भोपाल। तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है आपका कॉन्स्टेबल के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का आपका सी, नई दिल्ली। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ, याद रखना आप, नई दिल्ली। और मैंने टिक लगा रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे टिक लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 जुलाई 1939 को। ये न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 3 पे है। निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में छप्पेला तथा भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है। ऑप्शन आपके चार दिए हुए हैं इसमें। पहला है आपका इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल, बी है इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सी एस में सीमा सुरक्षा बल, डी एस में विशेष सुरक्षा गार्ड। यूपीएसआई और यूपीएएसआई 2018 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल, जो कि अरुणाचल प्रदेश में जा जछेपला दर्रे की सीमा की सुरक्षा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना इसका जो भी, और इसी से आप कोशिश करना एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन बनाने की। जब तक आप एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन बनाना नहीं सीख पाओगे तब तक आप जो भी एग्ज़ाम दोगे उसमें आपकी थिंकिंग पावर नहीं बनेगी। थिंकिंग पावर आपकी जब बनेगी जब एक क्वेश्चन को देख के उसी में से आप चार क्वेश्चन बनाना सीख जाओ। ठीक है, आप एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन बनाना जब सीख पाओगे जब एक क्वेश्चन को आप एक दो बार पढ़ोगे। तो इस वीडियो को आप एक दो बार ज़रूर देखिए या आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था, नाम पूछा उनका, जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलो टन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया। तो ठीक है, वो परमाणु क्लब का सदस्य बन गया और
पोखरण में 15 किलो टन प्लूटोनियम उपयोग किया था। तो वो कौन सा ऑपरेशन रहा था, ये पूछा है आपका। आपके ऑप्शन चार दिए हुए हैं इसमें: ऑपरेशन सनफ्लावर, ऑपरेशन राइजिंग टाइगर, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन ने डी आपका मुक्ति वाहिनी। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा सी एस का आंसर आपका ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये आपके हर कंपटीशन में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है। भारत का पहला, नहीं, इसकी डेफिनेशन दी हुई है, आप डेफिनेशन आराम से पढ़ लेना इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, रुकिए बच्चों जस्ट मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है। इसमें पूछा है कि मिसाइलों की व्यापक रेंज के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था। यह 1982 में शुरू किया गया था और 2008 में पूरा हुआ था। 1982 से स्टार्ट हुआ था, 2008 में यह पूरा हुआ है। और डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा इसे निर्देशित किया गया था। ये कौन से मिसाइल है, ये पूछा है, संस्थान था। ठीक है, तो ऑप्शन आपके चार: एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम पूछा है। ठीक है, तो बी है आपका राष्ट्रीय मिसाइल प्रौद्योगिकी प्रबंध कार्यक्रम, सी है आपका राष्ट्रीय मिसाइल रक्षा अनुसंधान कार्यक्रम, डी है आपका एकीकृत महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 का। ठीक है, 5 क्वेश्चन नंबर हमारा, तो इसका आंसर ए होगा अपना। तो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वीडियो पोस्ट करके आप पढ़ लेना इसको, इसकी डेफिनेशन जो दी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भारत सरकार की एक आध्यात्मिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी और उड़न और रिमोट सेंसिंग, डाटा इकोनॉमिक और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम आदि में प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित किया करता है, यह पूछा है। ठीक है, तो आपका चार ऑप्शन दिए हैं: राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संरक्षण केंद्र, और डी आपका नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने टिक भी लगा रखा है, आप इसको देख लेना। रुकिए 2 मिनट, आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वीडियो पोस्ट करके आप इसको पढ़ लेना। ये क्लासेस दोनों के लिए हैं, आपके यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल दोनों, जो भी दोनों के जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन दोनों के लिए हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट की कर रहे हो वैसे तो उसके लिए भी यही है, ये वीडियो है, ये क्लासेस कराई जा रही हैं स्पेसिफिक आप यूपी और यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल के लिए तो है ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 है। वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन आपके चार हैं इसमें: विशेष सुरक्षा बल, त्वरित कार्रवाई बल, सी आपका आपदा अनुक्रिया एवं उदार बल, डी आपका राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी है। ठीक है सर, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल याद रखना आप। इसकी डेफिनेशन दी हुई है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, एनडीआरएफ के द्वारा ये सक्रिय एक बहु अनुशांसिक बहुकौशल और उच्च तकनीकी बल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, बाकी आप और पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8।
इसमें बोला है आपका कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? यूपी कोस्ट बल। आपका 2018 में पीछे हुआ क्वेश्चन है ये, टिक लगाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम पूछा है छत्तीसगढ़ नक्सल विरोधी। ये यूपी से रिलेटेड नहीं है, बाकी पूरे इंडिया से मतलब है, तो यूपी कोस्टेबल में ही आया क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपके चार दिए हुए हैं: ब्लैक पैंथर, ग्रे हाउडर, कोबरा, वाइट टाइगर। तो ग्रे हाउड, ठीक है, कोबरा, वाइट टाइगर। तो उसमें नाम पूछा है कौन से है वो, कौन से युद्ध बल हुआ था, प्रदान किया गया था। तो एट का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ब्लैक पैंथर नाम दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आप वीडियो पोज करके इसको पढ़ लेना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं है? महाराष्ट्र, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़। यूपी कोस्टेबल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 9 का आपका सी, गोवा, जो एक नक्सलवादी प्रभावित राज्य नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, याद रखना। चलिए और पढ़ लेते हैं इसके के बारे में क्या बोल रहा है। गोवा नक्सलवाद से प्रभावित राज्य नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल भारत के प्रमुख 7 राज्य हैं जो कि नक्सलवाद से प्रभावित है। ठीक है, देखिए, और मैंने ये डेफिनेशन इसकी पढ़ी है, तो इससे मेरे को 4 क्वेश्चन और मिल गए। पहले कौन सा नहीं है वो तो बता दिया था, इसमें क्वेश्चन में है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कौन सा है। तो कौन से राज्य, ये हमको पता लगी गए हैं 7 राज्य हैं, और ये पूछ सकता है कि कितने राज्य हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित है। तो 7 राज्य, तीसरा क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे इसे ये बना सकता है, के यूपी से ऐसा कौन सा राज्य लगा है जो नक्सलवाद से प्रभावित है। इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। या यूपी से ऐसा कौन सा राज्य है लगा हुआ है जो नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है, तो इसके ऑप्शन भी दे सकता है। तो यूपी से लगा हुआ कौन सा जिला है आपका, इसमें दे रखा है आपका राज्य बिहार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, तो इसी से ऐसे ही करके आपके एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बना देता है आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ISIS है। ISIS क्या है? ये आपकी फुल फॉर्म पूछी है यूपी कॉन्स्टेबल 2014 के पेपर में। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका इराक सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन, बी है आपका मध्य पूर्व एशिया में तेल निर्यात फार्म, सी है आपका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, और डी है आपका जम्मू व कश्मीर की राजनीतिक पार्टी है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये कौन सा आंसर हो सकता है। सॉरी, हो सकता नहीं है ए, इराक सीरिया में सक्रिय आतंकवाद संगठन है ये, याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 है, आप इसको पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। कोशिश करना है कि एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन बनाओ, 4 बने 2 बने, कुछ मतलब एक क्वेश्चन से आप 2-4 क्वेश्चन बनाना सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है यूपी कोस्टल में। कोर्स ऑप्शन आपके 4 है, कांगो, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, सोमालिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप इसको पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। सीमा सुरक्षा बल बनाया गया, कब बनाया गया था सीमा सुरक्षा बल? 1947 में, 1950 में, 1960 में, 1965 में। तो आंसर डी हो जाएगा आपका 1965 में। UPSI 2011 का क्वेश्चन है ये, याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको सटीक पढ़ना है, जो आपके एग्ज़ाम में आ रहा है खाली आपको वही पढ़ना है।
क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन एक दो बार पढ़ लीजिए, उसी से आप दो चार क्वेश्चन और बनाइए। तो यही आपके घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आने का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई एटीएस को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएंगे, इसमें ऑप्शन दे रखे चार: बम निरोधक दस्ता, होम गार्ड, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के कर्मी, और डी आपका उक्त में से कोई नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, कौन सा बोला था आपको? हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बम निरोधक दस्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 में पूछा गया यूपीएसआई का क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में कितने हवाई जहाज़ों का अपहरण किया गया था? तो ये पूछा है इसका अंदर, चार, तीन, पाँच, दो, चार। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक है, आप इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए किस कानून को लागू करने का प्रस्ताव चल रहा है? टाडा, पोर्टो, टीडो, इनमें से कोई नहीं। यूपीएसआई 2001 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका बी, पोर्टो। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, इसको वीडियो पॉज कर लेना और आप पढ़ लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। भारतीय सेना कितनी कमान में विभक्त है? जो भारतीय सेना कितनी कमान में बटी हुई है, ये पूछा है। चार में, पाँच में, छः में, सात में? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सात में। यूपीएसआई 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। इसके कमान दे रखे हैं, आप पढ़ लेना वीडियो पोस्ट करके। सात कमान है, ये इनके नाम दे रखे हैं: उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, मध्य कमान, दक्षिण पश्चिम कमान, और प्रशिक्षण कमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कारगिल समस्या पर बैठाई गई जांच समिति थी, कौन सी जांच समिति थी वो? ये आपका जीएस के क्वेश्चन है। तो पहला है जसवंत सिंह कमेटी समिति, महाजन समिति, एंटोनी समिति, डी आपका के सुब्रमण्यम समिति। तो इसके आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, के सुब्रमण्यम कमेटी। ठीक, यूपी एसआई 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए चलिए आज के लिए इतना ही। आपके इसमें यूपी से जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें आपके 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद से संबंधित। जो भी 15 से 10 साल के बीच में जो भी क्वेश्चन आए थे मैंने आपको करा दिए। आप इसी से चेक कर सकते हैं कि आयोग कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है वो। तो आपको कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आपको आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं और उससे रिलेटेड जो भी आपका 2023 या 24 में आई है, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, और बाकी इस वीडियो को देख के आप एक दो बार एक ही क्वेश्चन से दो तीन क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कारगिल समस्याओं पर बैठाई गई जांच समिति, तो जितने भी आपके युद्ध से संबंधित जो भी युद्ध हुए हैं इंडिया के अभी तक, तो उसमें जो भी कमेटियां बनी हैं युद्ध से संबंधित, अब उनके नाम और कौन सी समिति थी और किसने उसका गठन किया था, ये सब चीज़ आप याद रख लीजिए। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों से भी बोल सकते हैं कि आप इस क्लास को देखिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके दोस्त क्लासों को देखेंगे उनको भी पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट पूछ के आ रहा है और वो पढ़ के आ रहे थे। ठीक है, क्योंकि आपको वही पढ़ना है जो कि आपका आयोग यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई वाले आयोग है वो बनाता है। वही क्लासेस आपको मैं करा रहा हूँ। मैं फालतू की चीज़ें इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप इतने सारे कोर्सेज है यूट्यूब पे, आप बाकी डेली सर्च करते ही होगे। तो आपका अगर लगता है कि क्लास अच्छी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।
चलो ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कराऊंगा, बता देता हूँ मैं अभी से ही, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध कैसे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 से 15 सालों के बीच में। ठीक है, ये क्लास में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।